वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में। और ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है, लेकिन आपको एक काम करना है, इसको कर लेना है सब्सक्राइब। फ्री इसमें जितने भी आपको बोर्ड से रिलेटेड वीडियो हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग करेंगे क्या? सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा तो करेंगे। चलिए, आज हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया है बिहार बोर्ड से रिलीज किया हुआ उसके ऑफिशियल वेबसाइट से सैंपल पेपर। और ये सैंपल पेपर होगा मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैं हूँ RL सिंह, आपका फेवरेट टीचर, जो आपके हमेशा अच्छाई के लिए तत्पर रहते हैं। आइए, ऑनलाइन क्लास में हम स्वागत करते हैं फिर से और देखते हैं सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। ये सैंपल पेपर 2026 फरवरी में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन होता है जो बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना सोचे समझे और बिना पैटर्न को समझे एग्जाम में चले जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि हमको करना क्या है। आइए आपको बता देते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले आपको बता दें विद्यार्थी, यहाँ पर कि आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है और एक का वैल्यू होता है 1 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स। ये आ जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव से। और ये 50 ऑब्जेक्टिव आप वही बनाइए जो आपको आता है। बेवजह जो है क्वेश्चन को रंग के और फालतू में अपना समय व्यर्थ न करें। अगर ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा भी क्वेश्चन आप रंग देते हैं, समझते हैं कि हमारा, मान लीजिए कि 60 गो हम रंग देते हैं और 50 गो हमारा जो सही होगा वो आपको मिल जाएगा, तो इस भ्रम में भी नहीं रहिएगा। आपका अगर 10 गलत है, 60 रंग दिए हैं, तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, यानी आपका सही भी 10 गो कटेगा। ये बात समझ लीजिए। गलत नहीं रंगना है और आवश्यकता से ज़्यादा भी नहीं रंगना है, 50 ही कलर करना है। दूसरी बात कि शॉर्ट क्वेश्चन, ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या 30 होगा, लेकिन हम लोग को आंसर इसमें से 15 का करना है। एक जो है 2 मार्क्स का आएगा, तो कुल मिला के यहाँ से हमको 30 नंबर आ जाएगा। मैं इसका भी सॉल्यूशन कराने वाला हूँ आपको, बहुत ही अच्छा। इसमें सैंपल पेपर में जितना भी दिया गया है उस सभी का सॉल्यूशन होगा। चलिए, अब देखेंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा वो 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग को आंसर यहाँ 4 ही का करना है। और एक का जो है वैल्यू 5 नंबर का होगा। एक का वैल्यू कितना होगा? 5, और ये कुल कितना हो जाएगा? 20 नंबर। तो कुल मिला के हम लोग को 100 आ जाएगा। 50 यहाँ से, 30 यहाँ से और 20 यहाँ से, यानी कुल 100 नंबर। ठीक है, 100 नंबर हम लोग को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ये मार्क्स जो होता है बहुत ही एक्सेलेंट मार्क्स है, और इसको प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह का पैटर्न है, थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर स्टूडेंट पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पूरा 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, लेकिन इतना समय लेकर के आप बहुत खुश मत होइएगा। जितना जल्दी हो सकता है और आसानी से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस सैंपल पेपर में हम लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिया गया है, शुरू में हम लोग ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके पास, और चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। इसमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पे जो आपको बता दिया गया है वही समझना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन विद्यार्थी हम लोग का ये रहा डिफरेंशिएशन से, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको जब हम लोग बनाएंगे तो कुछ फार्मूला का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। आइए वो देखते हैं फार्मूला क्या है। फार्मूला एक ये है, पहला जो फार्मूला इसमें यूज होगा कि e के पावर अगर log x है तो विद्यार्थी इसका वैल्यू x होगा। साथ में एक फॉर्मूला यूज होगा कि अगर m log x है
तो ये पावर इस पर आ जाता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log x का पावर m। अब ये दो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें और आपको ये क्वेश्चन बताते हैं, समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये देखिए, हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, लिखते हैं डी ई के पावर 3 log x बाई डी एक्स। विद्यार्थी मैंने अभी आपको क्या बताया है कि ये जो पावर है यहाँ जो इनटू में दिया है ये पावर में आ जाता है, तो यहाँ ये भी पावर में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा डी ई टू दी पावर log x क्यूब बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे, अभी अभी आपको बताया कि e के पावर अगर log x हो तो ये वैनिश कर जाता है, x बचेगा, मतलब ये वैनिश करेगा। कौन वैनिश करेगा, ये वाला, ये यहां से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो फाइनली आपको क्या बचेगा, ये देखिए, तो ये हो गया d और ये बच जाएगा x क्यूब बाई डी एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, यानी C इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आइए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 विद्यार्थी समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। डी ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, कितना आसान क्वेश्चन है, इसको समझिए। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चेन लगाएंगे इसमें, तो e के पावर x होता है तो x के रेस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ e के पावर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में होगा, और x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा dx। ठीक है, dx हो जाएगा। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e के पावर x स्क्वायर ही होगा, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। मतलब कि फाइनली अगर इसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लिखें तो 2x e के पावर एक्स स्क्वायर, ये कहाँ दिखेगा जी, डी में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, डी में, मतलब 2 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम लोग थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, लेके आ जाते हैं आपके सामने और क्वेश्चन को देखते हैं। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है शानदार इस मामले में कि बहुत बच्चे 11th पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हैं। तो आपको यहाँ जो फॉर्मूला यूज होने वाला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, विद्यार्थी इसको बता दें, ये फॉर्मूला होगा NC0 = 1 होगा, और NCN का भी वैल्यू 1 होता है। तो इस फॉर्मूला का जैसे आप यूज कीजिएगा आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। x प्लस NC0, तो NC0 का वैल्यू क्या बताया, 1, फिर NCN का भी वैल्यू 1, अब y हो जाएगा dx। अब फाइनली आप क्या लिखिएगा, dx प्लस 2/dx। अब ये देखिए, अब सेपरेट कीजिएगा तो dx/dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 का डिफरेंशिएशन, जैसे dx/dx का 1 होता है और 2 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। फाइनल आंसर 1 हो जाएगा, यानी सी इसका ऑप्शन सही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भागो नहीं जी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिर हम लोग देखो फॉर्मूला वही, एक क्वेश्चन आया उसमें एक और क्वेश्चन बनने वाला है। डी और NC0 का वैल्यू 1 लिखेंगे कॉम्बिनेशन में, NCN का भी वैल्यू 1 लिखेंगे। अब y क्या हो जाएगा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 + 1 है, y में x भी है, 1 + 1 है और y में x है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए ये x हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन क्या हो गया भाई, 1 1 मिलके क्या हो गया, 2 हो गया, अब बाई x हो गया, अब बाई dx हो गया। आप 2 को बाहर कर दो कोफिशिएंट के रूप में, और ये हो जाएगा d 1/x अब बाई dx।
विद्यार्थी ये हो गया 2। और हम अपने विद्यार्थी को क्या सिखाते हैं कि ये क्वेश्चन है लेकिन फॉर्मूला में मान याद रखो, ये 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2/x²। और इसका यहाँ दिख रहा है डी में ऑप्शन, क्या दिख रहा है, डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन और आपको लेके आ जाते हैं। ये ऊपर स्क्रॉल करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो 5 है ना विद्यार्थी, मेरे हिसाब से तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है यह एक इनफाइनाइट जीपी है। और जीपी में आपको बता दें, यहाँ पर समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर AR और AR² प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटिव हो तो इसका F इंफिनिटिव का जो वैल्यू होता है विद्यार्थी, ये होता है A/1 - R। ये जीपी के अनंत गुणोत्तर श्रेणी जो होता है उसका ये सम होता है A/1 - R, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ आप देखिए ये भी आपका जो है अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, ये इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। तो इसका अब समझिएगा कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो गया जी, 1 हो गया। r का वैल्यू निकालिएगा तो x में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये x हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करना है, इस सब को प्लस करना है भाई, तब ना d है, इसके बाद इस सब को प्लस कीजिएगा, मतलब ये वैल्यू आएगा, क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर a के लिए /1 - r मतलब x। अब y क्या हो गया, dx हो गया। अब देखो आसानी से अब इसको आप डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 - x का पावर -1/dx हो गया, ठीक है जी। और इसको हम लोग क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएट करते हैं तब पावर पहले हो जाता है तो -1 हो गया। और 1 - x का पावर जितना रहता है उसमें से 1 घटा देते हैं। और फिर यहाँ पर देखो -x का करोगे यहाँ डिफरेंशिएशन तो -1 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 - x का पावर -2। तो इस रूप में अगर आंसर है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन ये बी आंसर है, देख लीजिएगा इसका बी आंसर है कि नहीं, बिल्कुल बी है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जीपी का अनंत गुणोत्तर श्रेणी का ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के रूप में दिया है। बस सीरीज जो इसमें दिया है, श्रेणी जो दिया है वो सीरीज क्या है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी यानी इनफिनाइट जीपी। ये बात ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर आप इसको स्पेशल समेशन ऑफ सीरीज भी कह सकते हैं, या आप इसको एटी में भी बना सकते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ nth नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल इनटू में x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं इसके सॉल्व में कि d लिखते हैं और इसका जो वैल्यू होता है n × n + 1/2 होता है, और तब ना इंटू में x है, बोलो आई हो गया dx। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, ये तो आपका जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ कोफिशिएंट के रूप में काम कर रहा है, तो ये कोफिशिएंट बाहर हो जाएगा n × n + 1/2 और ये हो जाएगा dx/dx। तो भाई इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, n × n + 1/2 और dx/dx का 1 हो जाता है, तो 1 से इंटू करें अथवा ना करें कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर आपका इसमें निकल के आ जाएगा, ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा सी आंसर हो जाएगा, सी समझ रहा है ना। तो सी आंसर होगा इसका, राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 में आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये सब बहुत शानदार क्वेश्चन है।
चलिए डिफरेंशिएशन का ही है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि डी, यहाँ देखिए साइन एक्स प्लस, अब देखो 1/sin x लिखा है, तो 1/sin x को हम क्या लिखते हैं, cosec x लिखते हैं, अब प्लस 2/dx सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करेंगे विद्यार्थी तो ये क्या हो जाएगा, d sin x/dx प्लस d cosec x/dx प्लस 2 का डिफरेंशिएशन। विद्यार्थी हम लोग जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ठीक है, और कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। ये जो 2 है कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाता है, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा cos x माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। अगर इस रूप में आंसर है तो हम लोग लिखेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आंसर जो है सी में दिख रहा है, सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि d 2x टू दी पावर 2/dx। समझने वाली बात ये है, इसमें घबराना नहीं है। एक आप पहले कंसेप्ट समझो, x का पावर अगर m हो और इसका पावर n हो तो हम लोग x का पावर mn लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x का पावर mn। इस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ हम लोग करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स या 2x डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरी बात कि अब यहाँ आप चाहें तो 2 का पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इस पर पावर x/dx हो गया। समझो, आपको बताया है ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में कि a टू दी पावर x dx का क्या होता है, तो a टू दी पावर x log a होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहाँ इसका आंसर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 के पावर x log 4, और आपका आंसर सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे, उसके बाद आसानी से बना लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए फॉर्मूला होगा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस b इंटू साइन a। ये विद्यार्थी फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देख ये लिख देते हैं। साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस साइन b इंटू कॉस a। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखें तो d साइन, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 15 यानी 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री आप बाई में हो जाएगा। अब देखो इनटू में यहाँ x भी है और ये हो जाएगा dx, तो d साइन ये हो गया 90 डिग्री और इनटू में x/dx। विद्यार्थी आप लोग को पता है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इंटू x/dx कीजिएगा तो ये हो जाएगा dx/dx, और dx/dx का वैल्यू 1 होगा, इसलिए इसका आंसर करेक्ट आंसर डी होगा, डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 यानी 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आप लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी। ये हो गया d और ये हो गया tan इनवर्स रूट x/dx। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि tan इनवर्स रूट x है तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है विद्यार्थी, क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपको, यहां से हम लोग थोड़ा चेन बना लेते हैं, d tan इनवर्स रूट x इंटू रूट x/dx।
विद्यार्थी हम लोग जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो यहाँ होता है तो हम लोग रूट एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। और आपको बता दिए हैं कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होगा 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, क्योंकि इस रूट से ही स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब आंसर में खोजेंगे, जहां होगा वहां लिखेंगे। आंसर में खोजेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ डी मिलेगा, ऑप्शन डी मिलेगा। 1/1 प्लस एक्स यहाँ है और 1/2 रूट एक्स ये वाला, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए, सिर्फ देखिए नहीं लाइक भी कीजिए। यहाँ ध्यान दें, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है डी साइन इनवर्स एक्स नहीं है 1 है। अब देखिए बाई डी एक्स, विद्यार्थी आप इसको लिख सकते हैं डी साइन इनवर्स, डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, बट अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 के लिए साइन पाई/2 बाई डी एक्स। अब ये वैनिश कर जाएगा, वैनिश करेगा तो ये हो जाएगा डी पाई/2 और डी एक्स, इसका आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है बट है डिफरेंशिएशन में। तो सबसे पहले डी लिखेंगे और इस डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई, तो ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2, अब आई हो जाएगा डी एक्स। सेपरेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस d2/dx। फाइनली ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा इसका 2x, आंसर डी सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये बिल्कुल फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला क्या है कि डी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान होता है पाई/2 और इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा एक कांस्टेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया और ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बट फॉर्मूला है। फॉर्मूला किस रूप में हम बोल रहे हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको पता है तो रूट अंडर एक्स का भी, जैसे कि अभी हम लोग आगे पहले वाले क्वेश्चन में बनाए हैं कि वहां tan इनवर्स रूट एक्स का निकाले हैं, तो यहाँ भी चेन बनाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा रूट एक्स बाई डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो x होता है तो ये रूट एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे और ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो फाइनली 1/√1 माइनस एक्स और इंटू में 1/2 रूट एक्स। अगर ऐसा आंसर है तो हम लोग जो है देखेंगे यहाँ डी ऑप्शन में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी राइट हो गया। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डी लॉग रूट एक्स बाई, यहां भी चेन बनाएंगे रूट एक्स और ये हो जाएगा रूट एक्स बाई डी एक्स। आपको बताए हैं ना कि लॉग रूट एक्स, तो लॉग का होता है 1/x, तो यहाँ रूट एक्स हो जाएगा और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट उतना, जब भी रूट आ जाए ना डिफरेंशिएशन में तो 1/2 रूट उतना, जैसे यहाँ आया है क्या लिखे उतना ही, यहाँ भी आया उतना ही। अब आप इसको चाहें तो इसी में इंटू कर सकते हैं, ये आपस में इंटू हो जाएगा तो रूट एक्स मिल के एक्स हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पर देखिए 1/2x है, तो ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो शानदार है लेकिन आप बनाइएगा कैसे। tan इनवर्स x बाई डी एक्स, शानदार इस मामले में है कि ये वाइनिश कर जाएगा तो आपको मिलेगा dx बाई डी एक्स, और जैसे dx बाई डी एक्स का 1 होता है तो डी ऑप्शन सही है। हालांकि एक चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि ज्यादातर का आंसर जो है डी है,
अब इसी पैटर्न को पकड़ के आप लोग जो है ना जब परीक्षा में आएगा तब सबका डी मत मारने लगिएगा, जिसको नहीं जानते हैं डी मारते हैं यही सही है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर जो है देख लीजिए आप लोग, ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बीच में आ गया, हमको लगा कि और इंटीग्रेशन, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ एब्सेंट जो फंक्शन है यहाँ पर ले लेते हैं x के पावर 0, आइए हो जाएगा log x dx। विद्यार्थी आइलेट जो फॉर्मेट आपको बताया गया है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। तो नियम क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो फाइनली क्या हो जाएगा, log x हो गया और इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x हो जाएगा। आपको बताएं x के पावर 0 या सीधे x के पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, और 1 का हमेशा इंटीग्रेशन मैंने बताया है कि क्या होता है, x होता है, माइनस अब इसका log का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/x हो जाएगा। x के पावर 0 1 कहिए चाहे x के पावर 0 का यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। तो चलिए x को पहले ले लेते हैं, x log x लिखते हैं और इस x से x काटते हैं और यहाँ हो जाता है dx। ये हो जाएगा x log x और dx का तो x होगा अब प्लस c। अब देख लीजिएगा ऑप्शन में जहाँ होगा वहाँ आंसर हो जाएगा, x log x है माइनस x है प्लस c आंसर हो जाएगा इसका आंसर c हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बस एक लाइन में, फॉर्मूला याद नहीं है तो 10 लाइन में भी आप इसको नहीं बना सकते हैं। कैसे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और आपको बताया गया है फॉर्मूला, क्या बताया गया है जी, यहाँ पर देख लीजिए कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स हो, कॉस इनवर्स क्या हो, माइनस एक्स हो, यहां से इसको हटाते हैं, कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स हो तो इसका वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। तो विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में है तो ये हो जाएगा आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो जब ब्रैकेट इसको हटाइएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स। और अभी अभी आपको बताए हैं कि ये दोनों मिलके हो जाता है पाई/2, तो माइनस पाई अब प्लस इस दोनों का वैल्यू हो जाएगा पाई/2। सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा -2 पाई प्लस पाई अब बाई 2 घट के माइनस पाई/2 हो जाएगा। तो माइनस पाई/2 जो है आपको देख लीजिए आंसर बी है, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है विद्यार्थी, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन है। 19 में क्या क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स कॉस, ये क्या लिखा हुआ है माइनस पाई/8, ध्यान दीजिएगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले ही कॉस है, कॉस इनवर्स है तो वाइनिश कर जाना चाहिए, वाइनिश नहीं करेगा। वाइनिश इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यह रेंज में नहीं है। आपको बता दिया जाए इसका रेंज 0 से पाई होता है, ये पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि एक कंसेप्ट आप समझिए कि यहाँ इनवर्स नहीं है तो आप ऐसे भी पढ़े हैं कि कॉस अगर -x हो तब भी पॉजिटिव होता है। चूंकि यह रेंज में नहीं है इसलिए हम इसको डायरेक्ट वाइनिश नहीं करा सकते हैं। 0 से पाई रेंज होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई/8 इसको लिख सकते हैं क्योंकि यह कंसेप्ट होता है। अब जाके ये वाइनिश करेगा क्योंकि रेंज में आ गया है तो वाइनिश करेगा तो पाई/8 बचेगा, आंसर सी होगा, इसका आंसर
सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, tan इनवर्स tan 5π/4। देखो इसका भी रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक, तो इस रेंज में भी यह नहीं है। π/4 में 5 से गुना कीजिए, मतलब कि 45 में 5 से गुना कीजिएगा तो 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225। 45 गुने 5, 25 5 का 20 और 2 22, 225 डिग्री। 225 डिग्री। अब ध्यान ये रखना है कि tan पॉजिटिव भी रहना चाहिए, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे या नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आप आइएगा तो ये हो जाएगा 180 + 45। मतलब आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan, कितना लिख सकते हैं, पाई + π/4। देख लीजिए, अरेंज कीजिएगा तो फिर ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 180 + थीटा बराबर होता है tan थीटा यानी π/4। अब ये वाइनिश कर जाएगा तो आंसर हो जाएगा π/4। π/4 का मतलब होता है आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए ये 20 क्वेश्चन का वीडियो आपको मिला, फिर हम लोग इसको आगे जो है अगले वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे सॉल्यूशन। धन्यवाद।